जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एस यूनिक मस्ती में। चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे, बिंदास्त होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लेके आए हैं इस जीके जीएस सीरीज का कुछ अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स, कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, हम बिना देर किए हुए इस सेशन की ओर बढ़ते हैं। इस सेशन की ओर बढ़ने से पहले अगर यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें। दोस्तों, आप ये अपने आप को आज ये टेस्ट लगाएंगे कि ये 20 क्वेश्चन में हमसे कितना प्रश्न सही होता है और 20 में से आप कितना प्रश्न को आप सही आंसर कर पाते हैं। कृपया आप लोग से मेरा ये इच्छा है, आप लोग से मेरा ये वादा है कि आप लोग ज़रूर ये 20 क्वेश्चन टाइप करें, 20 क्वेश्चन को टेस्ट देंगे और जितना सही होगा आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम बिना देर किए हुए इस सेशन की ओर बढ़ते हैं। इस सेशन का आपका पहला सवाल है, ईरान के सम्राट नादिर शाह ने 1740 ईस्वी में दिल्ली पर जब आक्रमण किया था तब उस समय दिल्ली का शासक कौन था? आपका ऑप्शन है बहादुर शाह, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह उस समय दिल्ली का शासक थे। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। ये आपका दूसरा प्रश्न है, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है शहादत खान, जहांगीर, नादिर शाह और मोहम्मद शाह। दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? दोस्तों, आपका ऑप्शन हो जाएगा नादिर शाह, फर्रुखसियर, हुसैन अली खान और मोहम्मद शाह। दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शाह तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला व्यक्ति था। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, लाल किला में स्थित हीरा महल किसने बनवाया था? आपका ऑप्शन है अहमद खान, नादिर खान, बहादुर शाह जफर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह जफर ने लाल किला में स्थित एक हीरा महल बनवाया था, हीरा महल का निर्माण किया था। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल है, भारत का वह कौन सा राज्य है जो रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? आपका ऑप्शन है केरल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और गोवा। दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा। गोवा भारत देश का रेबीज मुक्त देश का वो भारत देश का यानी इस देश का गोवा राज्य रेबीज मुक्त बन गया है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता? आपका ऑप्शन है हैदराबाद एफसी, केरल एफसी, मुंबई सिटी एससी, गोवा एफसी। दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद एफसी ने पहली बार टीम ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, हाल ही में किसे विशेष बंगला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? आपका ऑप्शन है चेतन भगत, अभिजीत बनर्जी, राजीव शुक्ला, ममता बनर्जी। दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ममता बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी, ममता बनर्जी को विशेष बंगला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, वर्तमान
लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किया गया है। यानी वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्यों के लिए जो आवंटन किया गया है वो किस वर्ष जनगणना के आधारित पर वो आवंटित किया गया है। चलिए दोस्तों, आपका ऑप्शन है 1991 की जनगणना पर, 1971 की जनगणना पर, 1961 की जनगणना पर, 1981 के जनगणना पर। दोस्तों, तब आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1971 की जनगणना के आधारित पर वर्तमान में लोकसभा का प्रत्येक राज्यों के लिए आवंटित किया गया था। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। वो आपका ऑप्शन है 560 सीटें, 570 सीटें, 558 सीटें और 550 सीटें। दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 550 सीटें। 550 सीटें आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सबसे अधिक स्थानों का आवंटन सिद्ध किया गया है। दोस्तों, यानी वह राज्य का नाम बताना है जो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक लोकसभा सीट आवंटित किया गया है। दोस्तों, आपका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश को, महाराष्ट्र को, बिहार को और पश्चिम बंगाल को। दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र को। उत्तर प्रदेश के बाद दोस्तों आपका महाराष्ट्र में सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं। दोस्तों, अगर यदि लोकसभा अपना त्यागपत्र देंगे तो वो अपना त्यागपत्र किसको सौंपेंगे। इस क्वेश्चन में ऐसा सवाल पूछा जा रहा है। आपका ऑप्शन है भारत के महान्यायवादी को, भारत के राष्ट्रपति को, भारत के प्रमुख न्यायाधीश को और उपाध्यक्ष को। दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर यदि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपते हैं वो अपना उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपेंगे। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, सांसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब तक समाप्त समझी जा सकती है जब तक बिना सदन को सूचित किए और अनुपस्थित रहता है। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस सवाल में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संसद या विधानसभा के किसी भी सदस्य बिना सूचना दिए हुए वो लगातार कितने दिन तक अनुपस्थित रह सकते हैं और उनकी सदस्यता को समाप्त समझी जा सकती है। दोस्तों, अगर यदि वो लगातार कितने दिन तक अब्सेंट रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, तो वो आपको सदस्यता को समाप्त समझी जाती है। आपका ऑप्शन है लगातार 90 दिन तक, लगातार 120 दिन तक, लगातार 150 दिन तक और लगातार 60 दिन तक। दोस्तों, अगर इस 60 दिन तक लगातार वो अनुपस्थित रहते हैं तो उनकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब रखा गया है। आपका ऑप्शन है 1935, 1955 और 1921, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है। आपका ऑप्शन है प्लीहा, हृदय, यकृत और गुर्दा। दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा यकृत, जिसे हम लीवर भी कहते हैं, और गुर्दा को हम किडनी के नाम से जानते हैं, किडनी। दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, दांत का सड़ना कब शुरू हो जाता है जब मुंह का पीएच मान कितना से कम हो जाता है। दोस्तों, आपको ये बताना है कि अगर दांत
हमारे दांत सड़ना कब प्रारंभ कर देगा, जब हमारे मुंह का पीएच मान कितना से कम होगा। तो आपका ऑप्शन है आपका ऑप्शन है 5.7 से कम, 5.4 से कम और 5.9 से कम और 5.5 से कम। दोस्तों अगर यदि 5.5 से मुंह का पीएच मान कम होगा तो आपका दांत का क्षय और सड़ना प्रारंभ हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है। आपका ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, एंटासिड, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, भूकंपीय तरंगों को तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है सीस्मोमीटर, सबमेरीन मीटर, ओडोमीटर और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीस्मोमीटर। दोस्तों आप ये ऑप्शन देख रहे हैं सबमेरीन मीटर। तो इसका उदाहरण है दोस्तों, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। समुद्र के सतह पर अगर यदि किसी तरह की समस्या आते हैं तो जल के अंदर जो जलयान है उसको सूचना देने के लिए सबमेरीन का प्रयोग किया जाता है और सबमेरीन इसके लिए काम आता है। दोस्तों हम ओडोमीटर की बात कर लेते हैं। तो ओडोमीटर आपका ये है, पहिए द्वारा तय की गई दूरी को हम मापने वाले यंत्र को ओडोमीटर कहते हैं। दोस्तों आप मोटर वाहन में देखे होंगे, बाइक देखे होंगे, आप चार पहिए में देखे होंगे, एक मीटर वो लगा होता है, वो कितना के स्पीड से आपको गाड़ी बताता है, आरपीएम, और इसमें आरपीएम होगा और आप देखेंगे किलोमीटर पर आवर होगा। दोस्तों ओडोमीटर का ही काम होता है कि कितना किलोमीटर पर आवर चल रहे हैं और कितना किलोमीटर हम चल रहे हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीस्मोमीटर। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल ये है, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। आपका ऑप्शन है 16 सितंबर, 15 सितंबर, 14 सितंबर और 22 अप्रैल। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16 सितंबर सही जवाब हो जाएगा। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 सितंबर को आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। चलिए अब 15 सितंबर को आपका इंजीनियर दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों ये चारों विकल्प को हमने आपको बता दिया है कि चारों विकल्प में इस दिन कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों आपका ऑप्शन है टेस्ला, वेबर, मैक्सवेल, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वेबर। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल और यह इस सेशन का अंतिम सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। आपका ऑप्शन है शरीर में भोजन का पचना, दूध का दही बनना, जल का जलवाष्प में परिवर्तन होना, लोहे में जंग लगना। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल का जलवाष्प में परिवर्तन होना। दोस्तों अगर इसमें पूछ दे कि लोहे में जंग लगने से तो लोहे का भार कम होता है या बढ़ता है। तो दोस्तों लोहे में अगर जंग लगता है तो उसका भार बढ़ जाता है और वो कमज़ोर हो जाता है। चलिए दोस्तों ये रहा था आज का आपका 20 अति महत्वपूर्ण जीके जीएस प्रश्न, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। दोस्तों आप हमारे इस चैनल पर रेगुलर बने रहिए। हमें आशा है कि आपका जीके जीएस हम आपको हद तक अच्छा कर सके और ठीक कर सके। आप बने रहिए मेरे इस चैनल पर। तब आज की सेवा को हम यहीं समाप्त करते हैं।
तब तक के लिए बाय, ऑल दी बेस्ट, आपके दिन शुभ हो।